मुआज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम तारीख की अनोखी और दिल दहला देने वाली सजाओं के बारे में तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह इंसान ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल दूसरों को तकलीफ देने के लिए किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे मुजस्मे की जो देखने में तो पीतल का बना हुआ एक बैल था, लेकिन हकीकत में वो जीती जागती मौत की मशीन थी। इसे दी ब्रेंज बुल या पीतल का बैल कहा जाता है। ये खौफनाक इजाद तकरीबन 2500 साल पहले कदीम यूनान के इलाके सिसली में बनाई गई थी। इस बैल की कहानी बड़ी अजीब है। उस दौर में एक जालिम बादशाह जिसका नाम फालारीस था हुकूमत करता था। वो चाहता था कि लोगों को ऐसी सजा दी जाए जो ना सिर्फ दर्दनाक हो बल्कि देखने वालों के लिए भी एक तमाशा हो। तब पेरिलूस नामी एक शख्स जो खुद को बहुत बड़ा कारीगर और ज़हीन समझता था, बादशाह के पास एक तजवीज लेकर आया। उसने पीतल का एक ऐसा बैल तैयार किया जो अंदर से खोखला था और साइज में बिल्कुल असली बैल जैसा था। उसके पहलू में एक दरवाजा बनाया गया जिसके जरिए मुजरिम को उस बैल के पेट के अंदर डाला जाता और फिर बाहर से ताला लगा दिया जाता। उसके बाद बैल के नीचे आग जलाई जाती। जैसे जैसे पीतल गर्म होता, अंदर मौजूद इंसान का गोश्त भुनने लगता और वो दर्द से चीखता चिल्लाता। लेकिन उस शिकंजे की सबसे खौफनाक बात उसकी इंजीनियरिंग थी। उस बैल के मुंह के अंदर एक खास किस्म के पाइप और नालियां लगाई गई थी। जब अंदर जलने वाला इंसान दर्द से चीखता तो उसकी आवाज नालियों से गुजरकर बाहर आती तो वो इंसानी चीख नहीं बल्कि एक गुस्से में बिफरे हुए बैल की धाड़ जैसी लगती थी। कारीगर पेरिलोस को लगा कि बादशाह इस इजाद पर उसे इनाम देगा, लेकिन बादशाह भी चालाक और जालिम था। उसने पेरिलोस से कहा कि पहले तुम खुद इसके अंदर जाकर दिखाओ कि ये काम कैसे करता है। जैसे ही कारीगर अंदर गया, बादशाह ने बाहर से दरवाजा बंद करके नीचे आग लगवा दी। यूं जिस शख्स ने यह जालिमाना मशीन बनाई थी वही इसका पहला शिकार बना। और ये कहानी हमें बताती है कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है अक्सर वो खुद इसमें गिर जाता है। मुआज़िज़ दोस्तों, तारीख के औराक को मजीद पलटें तो हमें एक और ऐसा शख्स मिलता है जिसका नाम सुनकर ही करूने वुस्ता के लोग कांप जाते थे। मैं बात कर रहा हूं व्लाद ड्रैकुला की। ये वही किरदार है जिससे मुतासिर होकर बाद में ड्रैकुला की कहानियां बनी। व्लाद सल्तनत उस्मानिया के दौर का एक शहजादा था जिसे तारीख व्लाद द इम्पीलर यानी सीख पर चढ़ाने वाले के नाम से जानती है। इसने अपने दुश्मनों और मुजरिमों को सजा देने के लिए एक ऐसा तरीका इजाद किया जिसे इम्प्लीमेंट या सीख कुशी कहा जाता है। यह तरीका इतना वहशियाना था कि कमजोर दिल वाले इसकी तफसील भी नहीं सुन सकते। इस सजा में एक लंबी और नोकदार लकड़ी या लोहे की सीख ली जाती थी। जिल्लाद उस सीख को इंसान के निचले हिस्से से जिस्म में दाखिल करते और एहतियात से ऊपर की तरफ धकेलते, यहां तक कि वो सीख कंधे या मुंह से बाहर निकल आती। इस पूरे अमल में कोशिश ये की जाती कि इंसान का दिल या कोई अहम अज़ा न फटे ताकि वो फौरन न मरे। उसके बाद उस सीख को जमीन में गाड़ दिया जाता और वो बदकिस्मत इंसान कई कई घंटों या दिनों तक उसी हालत में लटका रहता और तड़प तड़प कर जान दे देता। व्लाद ने जंग के दौरान हजारों लोगों को इसी तरह सीखों पर चढ़ाया था ताकि जब दुश्मन की फौज वहां से गुजरे तो वो लाशों का जंगल देखकर खौफजदा हो जाए और बिना लड़े ही वापस भाग जाए। ये सिर्फ सजा नहीं थी बल्कि ये एक नफ्सियाती जंग थी जो इंसान की तजलील की बदतरीन मिसाल थी। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि पीतल का बैग और सीख कुशी ही बदतरीन सजाएं थी तो जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगली सजा इससे भी ज्यादा घिनौनी है। यह सजा यूरोप और मशरिक वुस्ता की तारीख में इस्तेमाल होती रही और इसे रैट टार्चर या चूहों वाली सजा कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि चूहा एक ऐसा जानवर है जो अगर किसी जगह फंस जाए तो बाहर निकलने के लिए हर चीज को कुतर देता है, चाहे वो लकड़ी हो या दीवार। जालिम हुक्मरानों ने चूहों की इसी फितरत का फायदा उठाया। इस सजा में मुजरिम को एक मेज पर लिटाकर हाथ पांव बांध दिए जाते थे। फिर एक धात का पिंजरा या बाल्टी ली जाती जिसके अंदर भूखे और बड़े चूहे होते थे। उस पिंजरे को उल्टा करके कैदी के पेट पर रख दिया जाता। अब चूहे इंसान के पेट पर कैद होते, लेकिन वो अभी काट नहीं रहे होते थे। असल खेल तब शुरू होता जब जिल्लाद उस धाती पिंजरे के ऊपर जलते हुए कोयले या आग रखता। जैसे ही पिंजरा गर्म होता, चूहे घबरा जाते और गर्मी से बचने के लिए भागने का रास्ता ढूंढते। चूंकि पिंजरा धात का होता था, वो उसे काट नहीं सकते थे। उनके पास बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता था और वो था नीचे मौजूद इंसान का नरम पेट।
गर्मी से पागल होकर चूहे इंसान के पेट को अपने तेज दांतों और पंजों से फाड़ना शुरू कर देते और खोदते हुए अंतड़ियों में घुस जाते। ये अजियत इतनी शदीद होती थी कि इंसान चंद मिनटों में नहीं बल्कि घंटों दर्द सहते हुए मरता। ये सजा अक्सर जासूसों से राज उगलवाने के लिए दी जाती थी, क्योंकि इसका खौफ ही इतना था कि इंसान पिंजरा देखते ही सब कुछ सच बोल देता था। नाज़रीन ग्रामी, इनफिरादी सजाओं से हटकर अगर हम अवामी सजाओं की बात करें तो करूने वुस्ता के यूरोप, खास तौर पर जर्मनी और फ्रांस में दी व्हील या पहिए वाली सजा बहुत आम थी। ये सजा 14वीं से 17वीं सदी तक राइज रही। इसमें लकड़ी का एक बड़ा सा पहिया इस्तेमाल होता था जो बैलगाड़ी के पहिए जैसा होता था। मुजरिम को उस पहिए के ऊपर लिटाकर उसके हाथ पांव रस्सियों से मजबूती से बांध दिए जाते थे। लेकिन ये सिर्फ बांधने की हद तक नहीं था। उसके बाद जिल्लाद एक भारी लोहे का हथौड़ा या डंडा लेकर आता और बड़ी महारत के साथ मुजरिमों की हड्डियों पर वार करता। जिल्लाद का मकसद इंसान को जान से मारना नहीं होता था, बल्कि उसकी हड्डियों को तोड़ना होता था। वो पहले टांगों की हड्डियां तोड़ता, फिर बाजुओं की। ये अमल आहिस्ता आहिस्ता किया जाता ताकि मुजरिम हर ज़रब का दर्द महसूस करे। जब उस शख्स का जिस्म हड्डियों का चूरा बन जाता तो उसके टूटे फूटे जिस्म को उसी पहिए पर लपेटकर एक ऊंचे डंडे पर शहर के चौक में गाड़ दिया जाता। बाज औकात वो शख्स फौरन नहीं मरता था, बल्कि कई कई दिन तक उसी पहिए पर जिंदा रहता, जहां कव्वे और चीलें उसे जिंदा नोचकर खा जाते। ये मंजर आम लोगों को दिखाने के लिए होता था कि कानून शिकनी का अंजाम क्या होता है। लोग वहां जमा होते, तालियां बजाते और इस तमाशे का हिस्सा बनते, जो जमाने की अखलाकी गिरावट का मुंह बोलता सबूत था। दोस्तों, जुल्म की यह दास्तान यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अब हम चलते हैं मशरक़े बईद यानी चीन की जानिब, जहां 10वीं सदी ईस्वी से लेकर 20वीं सदी के आगाज तक एक ऐसी सजा दी जाती थी जिसे लिंगची कहा जाता है। इसका मतलब है 1000 जख्मों वाली मौत। यह सजा उन लोगों को दी जाती थी जिन्होंने रियासत के खिलाफ कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो या गद्दारी की हो। इस सजा का मकसद इंसान को सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि उसके वजूद को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना था। मुजरिम को एक सतून से बांध दिया जाता और फिर जिल्लाद एक बहुत तेज धार चाकू से उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े काटना शुरू करता। वो कभी बाजू का गोश्त तराशता तो कभी टांग का। ये सब कुछ बड़ी एहतियात से किया जाता कि इंसान ज्यादा खून बहने से फौरन मर न जाए। कहा जाता है कि कुछ मामलात में ये सजा 3-3 दिन तक जारी रहती और मुजरिम को हजारों कट लगाए जाते। इस अमल के दौरान बाज औकात कैदी को अफयून दी जाती ताकि वो होश में रहे और दर्द महसूस करता रहे, या फिर रहम की भीख में उसे जल्द मार दिया जाता। ये सजा इतनी खौफनाक थी कि इसे आर्ट ऑफ टार्चर समझा जाता था और जिल्लाद को इस काम के लिए बाकायदा तरबियत दी जाती थी। आखिरकार 1905 में चीन में इस सजा पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन तब तक हजारों लोग इसका निशाना बन चुके थे। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी, बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।